हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया कर रखी होगी। तो अब समय आ गया है उस बात को करने का जो बात हम पूरे 6 महीने में करने वाले थे, या जो काम आपने पूरे 6 महीने में किया था। अब मौका आ गया है कि अब हम उस चीज को रैप अप करेंगे। और रैप अप करने का मतलब यह है कि अब हम कुछ समय बाद अपनी परीक्षाओं में बैठ जाएंगे, अपने पेपर देने के लिए जाएंगे, जिसके लिए हमने लगभग 6 महीने 1 साल से मेहनत करी है। हम उस मेहनत का रिजल्ट लेने के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसा खास नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि देखो मैं 6 महीने से आपको कुछ पढ़ा ही रहा हूं, बता ही रहा हूं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो जनरल चीजें हैं जो कई बार हम हड़बड़ी में भूल जाते हैं, जो कई बार हम आखिरी समय में अगर उसको देख लें तो शायद वो इंपैक्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करने वाला हूं, माइंड को कैसे आप डिस्ट्रैक्ट रख सकते हैं, मतलब जो जो फालतू की चीजें हैं उनसे कैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट रख सकते हैं। घर डर लग रहा है, घबरा रहे हैं सर, टेंशन हो रही है, रिजल्ट का चिंता हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी बातें हो रही हैं। इन सभी को कैसे हम अलग कर सकते हैं, तो जरा देखते हैं, बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं जून 2026, ठीक है, हिंदी लिटरेचर की। और अब मैं आपको कुछ लास्ट के मिनट में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देता हूं, आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, और ये जो हमारे पास कुछ समय बचा है उसमें हम किस तरह से अपनी तैयारी को एक बार फिर से शेप दे दें जिससे हमारा काम हो जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जेआरएफ के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रकांड पंडित होने की, विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। बस एग्जाम के पैटर्न को और एग्जाम के क्वेश्चंस को समझने की आवश्यकता है, और कुछ समय में आप बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम कम समय में अधिक स्कोर कैसे कर सकते हैं। सर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका कुछ मोस्ट टॉपिक जो है, मोस्ट स्कोरिंग एरिया जो है वो आपका इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक और प्रमुख प्रवृत्तियों में आता है। इसी तरह से कुछ लेखक जिनसे बार बार कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे मुक्तिबोध हो गए, अज्ञे हो गए, प्रसाद निराला हो गए, भारतेंद्र प्रेमचंद जी हो गए, जायसी बिहारी हो गए, कबीर तुलसी सूर हो गए। ये वो रचनाकार हैं जिनसे अक्सर कई बार सवाल पूछे गए हैं। फिर अगला आता है आलोचना। आलोचना में रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हरि प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, ये वो लोग हो गए जहां से आपके हाई स्कोरिंग एरियाज निकलते हैं क्वेश्चन के। फिर मैंने आपको काव्य शास्त्र बोल रखा है, याद कर लीजिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों देखना पड़ेगा, जिसमें रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत, इनको याद कर लीजिएगा। इनके प्रवर्तक याद कर लीजिएगा, उनके सिद्धांत याद कर लीजिएगा, इससे अच्छे खासे सवाल आपको मिल जाएंगे। फिर भाषा विज्ञान की बात करें तो ध्वनि, ठीक है, उसके बाद आपका ध्वनि, रस, वाक्य, भाषा परिवार, उपभाषाएं, ठीक है, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है, पश्चिमी बोली, ठीक है, पाश्चात्य बोली, ये सारी चीजें आपको एक बार समझ लेनी होंगी। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट मिनट आपको ये चीज नहीं करनी है कभी भी। लास्ट के टाइम पे आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि हमने जो नहीं पढ़ा वो पढ़ लेते हैं। बेटा, लास्ट के टाइम पे आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप 100% पक्का कर लीजिए। आप लास्ट मिनट में अपने शॉर्ट नोट्स पर भरोसा करिए, जो आपने चार्ट्स बनाए हैं, जो पीवाईक्यूज पर आपने काम किया है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। साथ ही साथ रिवीजन, पीवाईक्यू एंड मॉक, यही आपके सफलता का मंत्र बनेगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, मन को शांत रखिए और इस बात पर पूरा भरोसा रखिए कि जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, जो तैयारी आपने करी है वो बेस्ट है, और आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए, किसी भी प्रकार के बहकावे में मत आइए, किसी भी प्रकार के डिमोटिवेशन में मत आइए। जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते, रिजल्ट की 1% की भी चिंता मत करिएगा। ठीक, अब समस्या आती है कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे करें। तो देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जिन क्वेश्चंस में सदैव, केवल, पूर्णता, सभी जैसे शब्द हों उनसे हमेशा क्रॉस चेक करके रखिए, वो ज्यादातर गलत हो जाते हैं। दोनों कथन सही हो लेकिन कारण और परिणाम का संबंध ना हो तो उत्तर आपका ध्यान में रखना है कि दोनों अगर सही हैं और कारण परिणाम नहीं है तो हमारा आंसर अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, लेखक रचना आधारित प्रश्नों में पहले गलत विकल्प को आप हटा दीजिए, उसके बाद सही वाले अपने 50-50 करके आप बाहर कर लीजिए। दूसरा, एग्जाम हॉलिडेशन में जब हम जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कैसे होना चाहिए। तो देखिए, राउंड 1 में आप 30 मिनट लीजिए, जिसमें आपको जितने क्वेश्चन 100% आते हैं कि सर हम जो आंसर जानते हैं, एकदम परफेक्ट जानते हैं, उनको फटाफट टिक करके साइड कर दीजिए। राउंड 2 का आपका 1 घंटा निकलेगा। 1 घंटा आप पकड़िए। 1 घंटे के समय में आप जो है आराम से 1 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी आप समय निकाल सकते हो। देखो, अपने टाइम को 3 पार्ट में बांट लो। फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड पार्ट प्रूफ रीडिंग, थर्ड पार्ट फाइनल रीडिंग, ऐसे करके निकाल लो, जिसमें 50-50% वाले मार्क्स आप हल कर लो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपका जो पहला राउंड होगा, पहला राउंड आप ले लो रीडिंग राउंड, इसको आप बोल दो रीडिंग राउंड। और रीडिंग राउंड में क्या करो, आप जो भी हो सकता है जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो, आपको जितनी चीजें 100% आती हैं आप लगा करके किनारे कर लो, उनको फाइनल कर लो। सेकंड जो होगा वो फोकस राउंड होगा, ठीक है, या जो है आपका एनालिसिस राउंड होगा, जिसमें आप क्वेश्चंस को थोड़ा डीप जाकर के पढ़ोगे, जहां जहां 50-50% या 60-70% या 80-40% ऐसे करके आपको जो भी रेशियो लगे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। एंड द राउंड थर्ड में आप रिव्यू करके जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप जो भी सही लगता है वो आंसर लगा दो, ठीक है। दूसरी चीज, पेपर 1 आपको फोकस करना होगा बहुत ज्यादा, और आपको क्लासेस हो रही हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पर अच्छा फोकस कर लो, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा फोकस कर लो, कम्युनिकेशन ठीक ठाक पढ़ लो, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लो, आईसीटी पढ़ लो और हायर एजुकेशन पढ़ लो। श्योर शॉट आपका जो इतने टॉपिक जितने मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूं, इतने टॉपिक अगर आप करते हो तो श्योर शॉट आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और यही वो टॉपिक है जिनसे मैक्सिमम नंबर आते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आप 80% नंबर आप लेकर के आ पाएंगे तो रिवीजन से ही आ पाएंगे, ठीक है। 15% आपका पीवाईक्यू काम कर देगा, और बचा हुआ 5% आपका कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेट करेगा। कॉन्फिडेंस कई बार ऐसे क्वेश्चन भी सही करवा देता है जो हम शायद नहीं जानते हैं, जो हमसे गलत होने के कागार ज्यादा होते हैं। तो यहां पर आपका जेआरएफ 100% हो जाएगा अगर आप इन चीजों को लोगे। अच्छा, जेआरएफ मंत्रा क्या है? जेआरएफ मंत्रा यह है कि रचना, रचना काल और वर्षा बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैं आपको बार बार कहता हूं कि छोटी डायरी बना लो, लिखते चलो। आलोचक और सिद्धांतों को जरूर पढ़िए, कला और प्रवृत्ति को पढ़िए, भाषा विज्ञान और परिभाषा को पढ़िए, ठीक है। एग्जाम के दिन आप क्या करोगे? देखो, एग्जाम के दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप टाइम पे पहुंच जाओ सेंटर पे, पॉजिटिव सोच से जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ो, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करो, और अपने ऊपर कंट्रोल रखो, भरोसा रखो, बहुत अच्छे से भरोसा रखो, ठीक। दूसरी चीज, अब देखो लास्ट मिनट में अब आप एक चीज ध्यान रखो कि हमें सर मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए मैं आपको एक पावरफुल स्ट्रैटेजी दे देता हूं। कैसे? सिलेबस का एक बार स्मार्ट रिवीजन कर डाला, पूरा सिलेबस एक बार में देख लिया, एक रिवीजन में देख लिया, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, अपने शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स को एक बार रिवाइज कर लिया, रचनाकार, रचनाएं, लेखक, आंदोलन, सिद्धांत इत्यादि को पढ़ लिया, पुरस्कार वगैरह पढ़ लिए। हाई वेटेड टॉपिक्स पर फोकस कर लो, जैसे आपके जो काल विभाजन है वो आपका एक हाई रेटेड टॉपिक है, आपका साहित्य सिद्धांत एक हाई रेटेड टॉपिक है, आपका जो है भारतीय साहित्य का इतिहास एक हाई रेटेड टॉपिक है, और भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास एक हाई रेटेड टॉपिक है। इसको जरूर रिवाइज कर लेना, यहां से अच्छे खासे नंबर आपको जेआरएफ में मिलेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज का पेपर में हमेशा जादू चलता है। अगर आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखोगे तो बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को आप जो है चिन्हित कर लो, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो, और समझने के बाद उनको कैंसलेशन मेथड से करने की कोशिश करो, जैसे मैं आपको यूट्यूब क्लास में कराता हूं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको 1-2 पेपर रेगुलर, एक पेपर तो रेगुलर सॉल्व करना है विद द टाइम, अपने समय के साथ जितना आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा उस टाइमर के साथ आप रेगुलर एक पेपर तो आप सॉल्व करो ही करो, ठीक। बाकी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी? उत्तर की शुरुआत आप जो है मतलब बहुत ध्यान से करेंगे, जो भी आप आंसर चुनने वाले हैं, एबीसीडी में जो भी आंसर चुनने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम की जो स्टडी होगी, एग्जाम के डे की, समय को आप बहुत समय से ध्यान में रखिएगा, बहुत समय से उठ जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, पहले जो है आप बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस करेंगे, देन आप जो है टफ वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से जो आपकी सेक्शन स्ट्रैटेजी होगी वो आपकी ऐसी होगी कि आप यहां पर जो भी चीज करोगे उसको बहुत आसान ढंग से और बहुत साफ सुथरे तरीके से करने की कोशिश करोगे, जिससे कोई भी हड़बड़ी बाद में ना हो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे सर? यहां पर आपकी जो एग्जाम स्टडी होगी वो आप सही समय का वितरण करेंगे, मतलब टाइम ड्यूरेशन अलग अलग करेंगे, आसान प्रश्नों को पहले करेंगे, कठिन प्रश्नों को बाद के लिए रखेंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए आप समय डिसाइड कर लीजिए, और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए कि संदेह के चक्कर में किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, आराम से अपना प्रश्न करिएगा बेहतर ढंग से। करना क्या है भैया? आत्मविश्वास बना के रखना है, मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव थॉट रखने हैं आपको। 27 आपको लास्ट नाइट जो है 28 की रात की जो लास्ट नाइट है उसमें अच्छे से नींद ले लेनी है, भरपूर नींद लेनी है। अपना एडमिट कार्ड साथ रखिएगा, अपना आईडी प्रूफ रख लीजिएगा, पेन रख लीजिएगा, सब
पहले से एक बार रीचेक कर लीजिएगा। आपका फोटो, आधार कार्ड, जो भी चीजें आपके एडमिट कार्ड पर होंगी वो मैं भी आपको बता दूंगा एक वीडियो में, जब एडमिट कार्ड आपका जो डिटेल्स है क्या क्या ले जाना है वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। तो वो सारी चीजें आप अपने पास रखिएगा और कोशिश करिएगा कि समय पर थोड़ा सा पहले ही आप अगर एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं और जैसे ही एंट्री हो अपना एंट्री वगैरह करके अंदर चले जाइए, ताकि बाहर का कोई लफड़ा ना रहे कि बाद में सर नहीं हो पाया। दूसरी चीज आपको क्या नहीं करना है, बस ध्यान ये रखिएगा लास्ट मिनट आप किसी भी नए टॉपिक से टकराएंगे नहीं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, किसी और से अपनी कंपैरिजन नहीं करेंगे, यार वो तो 8 घंटे पढ़ रहा था, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा था, मेरा होगा नहीं होगा। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। और प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं लगाना है कि लड़ाई कर रहे हैं प्रश्न से, हमसे नहीं हो रहा फिर भी मारे पड़े हैं उसको करने के लिए, तो ध्यान ये रखिएगा। बाकी गोल्डन मंत्र ये बेटा आपकी तैयारी है, आपकी रणनीति है, और अगर आप इन दोनों पर अपने आप पर विश्वास रखते हैं आपकी सफलता 100% होगी। जितनी बातें मैंने बताई हैं उन बातों को ध्यान रखिएगा, ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट चीजों को करने की कोशिश करिएगा, 100% आप सक्सेस होंगे और इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक। जून 2026 के जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं आपको बहुत 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 ज्यादा बधाई, आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है और इस बार आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और इतने समय से मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे से पेपर करके आइए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया से पेपर करिए, हमारा, अपने घर वालों का और अपना नाम फटाफट रोशन करिए। मिलते हैं आपसे एग्जामिनेशन के बाद। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।